हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थियरी, जो कि मेल रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है। हमने इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर प्लस इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। जिस किसी ने अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है, तो अगर उनको इंट्रोडक्शन की मेल रॉबिन्स कौन है, उन्होंने ये बुक क्यों लिखी, क्या कारण था उसके पीछे, वो सब जाकर आप इंट्रोडक्शन चैप्टर में देख सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेट देम प्लस लेट मी, क्योंकि उन्होंने लेट देम बहुत डिटेल में बताया कि कैसे उन्हें ये लेट देम वर्ड मिला अपनी बेटी के द्वारा, जब वो अपने बेटे के प्रॉम नाइट में गई थी, और कैसे उन्हें कंट्रोल करने की अपने बेटे को आदत पड़ी हुई थी, और कैसे वो हर चीज को माइन्यूट डिटेल को देख रही थी अपने बेटे की, जबकि बेटा नहीं चाह रहा था। तो कैसे उसकी बेटी ने उनको समझाया कि ममा की आप उसको लेट दे, मतलब लेट हिम एंजॉय हिज प्रॉम, और आप इंटरफेयर मत करो। तब उसको समझ में आता है कि हम कितना छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करने लगते हैं, अपने हाथ में लेने लगते हैं। और जब हम अपने हाथ में चीजों को लेते हैं, तो क्या करते हैं कि हम उन बातों में इंटैंगल हो जाते हैं, और अपना जो कहते हैं ना, अपना जो कंट्रोल हम दूसरों को दे देते हैं। तो अगर आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तो आपको लेट देम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लेट देम करते हैं, जब आप जिस चीज को जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप एक तो क्या होता है, शांत हो जाते हैं, प्लस जो आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप दूसरों की बातों में इंटैंगल्ड नहीं होते हैं, दूसरों के थॉट्स में इंटैंगल्ड नहीं होते, दूसरों की कहते हैं छोटी छोटी बातों में आपको कोई मतलब नहीं होता, और आप अपनी लाइफ जी रहे होते हो, अपने को देख रहे होते हो। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल देकर, अपनी स्टोरी देकर हमें समझाया कि कैसे हमें लेट देम करना चाहिए। और उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि जब हम ये करते हैं तो कैसे उनके माइंड को आराम मिला, कैसे उन्होंने हर चीज को लेट देम करना शुरू किया, धीरे धीरे उस पर रिसर्च की, धीरे धीरे उन्होंने पता लगाया कि इससे और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और फिर वो हमारे लिए ये सेकंड चैप्टर लेकर आई, जिसमें उन्होंने लेट मी आगे डिटेल में समझाया। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। गेटिंग स्टार्टेड, लेट देम प्लस लेट मी। तो हमने कल सीखा था कि कैसे मेल ने लेट देम हमें सिखाया, कैसे उसने लेट देम करना सीखा, और वो हमसे भी कह रही है कि अगर आपको कोई भी चीज में कंट्रोल करने का मन कर रहा है, किसी भी चीज में किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का मन कर रहा है, या आप चाहते हो कि वो हर चीज मेरे से मेरे अकॉर्डिंग हो और मेरे द्वारा हो, तो प्लीज इसको ना करें। क्योंकि अपनी लाइफ को इतना ज्यादा हर चीज में कहते हैं ना, मिक्स ना करें, और अपने को अलग करें उन सब चीजों से, जिससे कि आपको बहुत अपनी अंदरूनी खुशी मिलेगी। और जब आप ये सीख जाएंगे कि लेट देम, जब आप लेट देम करने लगेंगे, तो आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। तो आइए चलते हैं, आज उन्होंने अपना एक और एग्जाम्पल दिया है अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो उनको जो हमें भी बहुत रिलेट करेगा, जो उन्होंने आज का एग्जाम्पल दिया है कि उनको थोड़ा टाइम नहीं हुआ था ये लेट देम थ्योरी, मतलब जो लेट देम करते हुए, तभी उन वो एक बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे मान लीजिए फेसबुक या इंस्टा देख रही थी, तभी उन्हें अपनी एक पुरानी फ्रेंड के पिक्चर दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है कि आई एंजॉयड माई वीकेंड वेरी वेल, और मेरा जो वीकेंड था वो बहुत अमेजिंग रहा था, और मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बहुत इंजॉय करा। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, मेरी फ्रेंड, मेल को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फ्रेंड का बहुत अच्छा टाइम रहा। और वो उसको अच्छा लग रहा होता है कि उसकी जो फ्रेंड है वो कितनी रिलैक्स्ड है, कितनी रिफ्रेश लग रही है, और कितनी खुश लग रही है। तभी उसको लगता है कि काश मैं भी ऐसा वीकेंड बिता पाती। और फिर जैसे उसने बिताया है कि वो टैन लग रही है, तो मैं भी शायद टैन ऐसे कर पाती, क्योंकि वो अपने काम में मेल बहुत बिजी थी, तो वो भी चाहती थी कि ऐसा वीकेंड उन्हें भी मिले। कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदर से ऐसा था कि उनकी लाइफ में भी ऐसा वीकेंड आए, और तभी फ्रेंड का फोटो दिखता है, तो वो रिलेट करने लगती है कि भाई शायद मैं भी ऐसी जगह होती। तभी उनका क्या होता है ना कि वो उन्होंने पहले फर्स्ट पिक्चर देखी होती है, तब ये सोच रही होती है। फिर उनकी उसकी जो फ्रेंड्स की थी, बहुत सारी पिक्चर्स उसमें डली होती है उनके अकाउंट में, जो सेम जो वीकेंड था उसकी, तो फिर वो देखती हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और इंजॉय कर रही हैं, और बहुत अच्छा उसकी फ्रेंड का दिन वो जो वीकेंड है बहुत अच्छा गया होता है। वो लोग उन्होंने ब्रंच किया होता है, डांसिंग की होती है, शॉपिंग की होती है, बहुत हंसे होते हैं, स्विमिंग की होती है, कॉकटेल्स, उनके बहुत अच्छा वीकेंड होता है। अब वो देखती हैं कि
ठीक है, और छोटी छोटी जब पिक्चर्स होती है तो उनको इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो जूम करती हैं, पिक्चर को बड़ा करती हैं और देखती हैं कि बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं, वुमेन बैठी हुई हैं, और सब खुश हैं और सब शॉट दे रही हैं इधर से उधर पिक्चर्स में। और तभी उनका दिल ना एकदम धक रह जाता है, वो सोचती है कि अरे, ये तो मेरी सारी फ्रेंड्स है, मतलब ये फ्रेंड तो है ही, और ये सारा जो ग्रुप भी है ये मेरी फ्रेंड है। तो उन्हें लगता है ओ, ये लोग सब चले गए और मुझे छोड़ गए, मैं तो रह ही गई। तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उनको एक पंच किया है, एक घूसा मारा है, और बहुत ही दुख होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं लेफ्ट आउट फील करती है वो, जैसे कि मेरे साथ इतना कुछ खराब हो गया और मेरे फ्रेंड्स चले गए और मुझे ही नहीं ले गए। और फिर वो अपना फोन, जो कि उन्हें उसी समय रख देना चाहिए था, वो नहीं रखती हैं, और फिर दोबारा से फोन फोटोज देखती है, इधर से उधर, उधर से इधर, और थोड़ा जेलस फील करती हैं, बहुत दुखी फील करती हैं कि भाई ये वही लड़की लेडीज हैं जिनके साथ मेरे और मेरे मेरे बच्चे और उनके बच्चे संग खेले बड़े हैं, और हम लोग सब कितना एंजॉय करते थे। अभी ये कहीं और शिफ्ट हो गई हैं मेल। जब पहले जिस जगह रहती थी वहां का ये फ्रेंड सर्कल था, और उन्होंने कितना लाइफ एंजॉय किया था। उनके हस्बैंड्स और उनके हस्बैंड और वो एक ग्रुप में, और इनके हस्बैंड और ये सब एक ही ग्रुप में थे। तो इनका कितना बॉन्डिंग थी, ये लोग बारबेक्यूज करते थे, कारपूल करते थे, सॉकर गेम खेलते थे, डेट नाइट्स होती थी इनकी हस्बैंड्स के साथ, और वो सब बहुत ही अच्छा था, और संग में पेरेंटेड ये लोग एंजॉय कर रहे थे। अब जब वो सडनली फोटोज देखती है उन्हीं फ्रेंड्स की घूमते हुए, और वो उसमें नहीं होती है, तो वो बिल्कुल ही ऐसे आ जाती है, स्टॉक करने लगती है उनके हर के अकाउंट खोल खोल के देखती हैं, जितनी भी फ्रेंड्स होती है कि आजकल वो क्या कर रही है, कैसे रह रही है। और एकदम उसमें ना, मतलब घुस जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि वो कितना रिजेक्टेड फील कर रही हैं, कितनी उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, और इतने सारे इमोशन सडनली उनके दिमाग में आ रहे हैं, उनका दिल मतलब बैठा जा रहा है कि भाई वो रह गई। और उनको ऐसा लगता है कि उनके बिना ऐसा प्लान क्यों बना लिया गया, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, और उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया, और उनको क्यों अलग कर दिया गया इस फ्रेंड सर्कल से। तो वो बार बार ये सोच रही होती हैं, और बार बार उनके दिमाग में सवाल आ रहा होता है, और बहुत दुखी हो रही होती है। तभी उनके हस्बैंड आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हो गया, तो वो पूछ कहती है कि कुछ नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स है वो चली गई ट्रिप पे और मुझे छोड़ गई। तो जो उनके हस्बैंड है वो कहते हैं कि तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो उनमें ना, मतलब छोड़ो, वाई डू यू केयर सो मच, वो बोलते हैं। तो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अ, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी उतनी क्लोज फ्रेंड भी नहीं है वो, कि वो तुम्हें बुलाती। तो वो सोचती है कि हाँ, ये तो सही है, लेकिन ऐसा भी क्या था, इतना भी नहीं था, हम लोग सब चीजें संग में करते थे, तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। Because honestly, I didn't know. And if you are anything like me, when it happens, you immediately assume that you have done something wrong. As I sat there on the couch, racking my brain for any evidence as to why I wasn't included, I couldn't think of anything. तो वो कह रही है, अब हमसे पूछ रही कि आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लेफ्ट आउट फील हुआ हो, कि आपको इनवाइट नहीं किया, क्या आपसे पूछ के काम नहीं किया, आप सबसे पूछ के काम कर रहे हो, या आप पूछ नहीं रहे हो लेकिन आप एक फैमिली के एक यूनिट है, कभी कोई फैमिली मेंबर ने आपसे पूछा नहीं, वो लोग चले गए और आप रह गए, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली ने नहीं पूछा, आपके फ्रेंड्स ने नहीं पूछा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, या आपका पूरा जो ऑफिस के लोग पिकनिक पे गए और आपको नहीं ले गए, या कोई मीटिंग्स हुई उसमें आपको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपको बहुत ऐसा लगा होगा कि वाई आई एम लेफ्ट आउट। तो वो बोल रही है कि ये शायद सारे लोग ही रिलेट कर पाएंगे जो उनके साथ हुआ। अब वो बोलती है कि हाँ, मैं उन लोगों को बहुत टाइम से जानती थी, जब से हम लोग मदर बने, और हम लोगों ने सब चीज संग की, सारे ट्रिप्स एंजॉय किए, सारा टाइम हमने संग बिताया, बहुत हम लोग मजे में रहते थे। बट आई न्यू दिस, बट इमोशनली आई वॉज डिवास्टेटेड। आई फेल्ट लाइक दैट आई वॉज बैक इन द मिडिल स्कूल अगेन, एंड द वन लेफ्ट आउट ऑफ द स्लीप ओवर्स, द वन हु डिडंट मेक द टीम, एंड और हु वॉजंट पार्ट ऑफ द इनसाइड जोक। और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से स्कूल में पहुंच गई हूँ, और मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, कोई मुझे फ्रेंड स्लीप ओवर से छोड़ गया है, कोई मैं टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, या किसी ने कोई जोक क्रैक किया और मुझे उसमें इंक्लूड नहीं किया। अब लेकिन क्योंकि वो इस थ्योरी को जानती थी, लेट देम करना जानती थी, तो वो उन्होंने अब सोचा कि भाई जब स्क्रॉल करती गई और इतना परेशान होती गई कुछ टाइम के लिए वो उस दिन, तो वो सोचती है कि नहीं, अब मुझे इस चीज को ठीक करना है ना, मुझे इस चीज में नहीं रहना है, और मुझे अपनी जो एंग्जाइटी है उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। तो फिर वो अपने जो दो वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स जो उन्होंने दिए हैं, लेट देम, अपनाती हैं। और वो बोलती हैं, अगर मैं पहले वाली होती मेल, जो कि पहले तरह से जो हम लोग हैं,
है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इस तरह का कोई हमारे साथ ड्रामा या सीन होता है तो हम दिन निकाल देते हैं, घंटों निकाल देते हैं, वीक निकाल देते हैं, और हम इतने इमोशनली इंटेंगल हो जाते हैं, भाई साहब हमारे साथ ये हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन अब क्योंकि वो जान चुकी थी कि इससे उभरना है, इसमें मुझे इंटेंगल नहीं होना है, इतना नहीं सोचना है, तो वो क्या करती हैं, वो करती हैं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश। वो सोचती है कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मैं अपनी फ्रेंड्स को क्यों विलन बना रही हूँ, वो मुझे सिर्फ छोड़ गई है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो अच्छी लोग नहीं है। है ना, हो सकता है उनका कोई बात रही हो जिससे कि हो सकता है वो मेरे से किसी बात पे नाराज हो सकता है कोई बात हो, तो वो सोचती हैं, है ना, लेकिन उनको, बट दैट डिडंट हैपन। इट बॉदर्ड मी फॉर अबाउट 10 मिनट्स एज सून एज आई सेड लेट देम, और फिर उनको 10-15 मिनट तो बहुत परेशानी होती है, और फिर वो लेट देम करना शुरू करती हैं। फिर वो पहली बार बोलती हैं, दूसरी बार बोलती है लेट देम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 6 टाइम, 16 टाइम, 13 टाइम, और बोलती जाती हैं जब तक उनको मन में तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब मैं छोड़ दिया, मैं इसमें इसको बांधे नहीं रह रही हूँ कि भाई वो क्यों नहीं ले गई मुझे, और मैं दुखी नहीं हो रही हूँ कि भाई उनको जो लेफ्ट आउट फील हो रहा था और जो उनको दर्द हो रहा था अंदर अंदर, उसको हटाती हैं वो। I will be honest with you. In these type of painful situation, you are going to have to keep saying let them over and over, because when something hurts, the hurt doesn't just disappear, it rises up again and again. So don't be surprised when you find yourself having to repeat let them again and again. तो वो बोलती हैं जब भी ऐसी पेनफुल सिचुएशन आपके साथ आए तो आप लेट देम बार बार बोलिए, क्योंकि वो बार बार सरफेस पर वो सिचुएशन आएगी, वो मोमेंट आएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जैसे उनके संग लेफ्ट आउट फील हुआ, ऐसे आपके साथ भी होगा, तो आप बार बार लेट देम बोलते रहिए जब तक वो फीलिंग सबसाइड ना हो। Let them go on the trip, let them take the weekend together, let them have their fun without you। जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि ये इन्होंने अपनी सिचुएशन दी है, आप भी अपने अपने से रिलेट करके देखिए कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, और हमने उस सिचुएशन में कितना समय बर्बाद किया होता है। और जब हम ये सीख जाएंगे कि भाई किसी की लाइफ किसी की है, और हम उसमें क्यों अपना पार्ट बने कि भाई ये मुझे इंक्लूड करे, वो मुझे इंक्लूड करे, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड किया था, इसने मुझे छोड़ दिया, तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो at first, those words felt like a rejection, like I was giving in. But then I realized something important. Let them wasn't about giving it. It was about realizing myself from the control I never had in the first place. तो वो ये बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को गिव अप कर दे रहे हो सिचुएशन में कि भाई ठीक है मैं भूल जाता हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जब कंटिन्यूस सोच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों के थॉट में पड़े जा रहे हो, दूसरों के पास आपका कंट्रोल हो गया और आपके हाथ में आपका कंट्रोल नहीं है, आप कहीं और किसी को आपने कंट्रोल दे दिया है, अपना किसी सिचुएशन को कंट्रोल दे दिया है, तो आप अपना कंट्रोल पहले अपने हाथ में लीजिए, है ना, क्योंकि नो मैटर हाउ मच आई ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन और हाउ मेनी वेज आई कुड ट्राई टू कंट्रोल और फिक्स इट, नथिंग आई डिड would change what had happened. Their choice to go away didn't have to make me feel bad, but my attempt to control the situation were making me feel horrible. हॉरिबल। तो उन्होंने आपको, क्योंकि जो फ्रेंड्स थी उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको कोई खराब फील कराए, आप अपने आप सोच सोच के अपने को फील करा रहे हो बैड, है ना, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं डे टू डे लाइफ में जो आप अपने आप ही सोच सोच के उसको खराब कर रहे होते हो। जो सामने वाला है कुछ अपशब्द करके चला गया या उसने कुछ गलत कर भी दिया अनइंटेंशनली, उसको नहीं पता था, लेकिन आप सोचे जा रहे हो उसने नहीं किया है आपको कुछ धोखा देने के लिए या परेशान करने के लिए या हर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपने आप ही अपने को हर्ट करते रहते हो उस सिचुएशन में बार बार जाके। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है लेट देम, एंड जस्ट लाइक दैट द नॉट ऑफ माई चेस्ट बिगेन टू लूजन। और जब वो बार बार ये बोलती हैं अपने आप को 16-17 टाइम, 18 टाइम, 20 टाइम्स की, तो उनका जो दिल है वो बहुत, जो पैल्पिलेट कर धड़क रहा था, तो वो थोड़ा उसका जो बहुत तेजी से धड़क रहा था वो ठीक हो जाता है, उसको थोड़ा उनको आराम मिलने लगता है। और फिर उसके बाद देयर वीकेंड अवे हैड नथिंग टू डू विद इट, और वो जो गई थी उनका कोई इंटेंशन आपसे आपको परेशान करने का नहीं था, और वो सोचती है कि ठीक है उनको जाने दो, और उनका कोई पर्सनल कोई भी कहते हैं ना इंटेंशन नहीं था मेल को हर्ट करने का, ना ही वो अगेंस्ट थी उनके। लेकिन अगर वो सोचती है, अगर अगर है भी तो भी लेट देम, तो भी ठीक है कोई बात नहीं अगर वो मुझे नहीं ले गई। तो व्हाट वी आर रियली ट्राइंग टू कंट्रोल, अब वो बोलती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, क्या हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे इर्द गिर्द सारा हमारा संसार है ना, जो भी हमारे लोग हैं, हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, है ना, जितने भी लोग हैं, हमारे कोलीग्स, हमारा बॉस, हम सबको चाहते हैं कि हम उनको कंट्रोल करें, है ना, क्योंकि क्यों है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो
हम हमें कोई दुख दे दे, हम लेफ्ट आउट फील करें या हमें कोई गुस्सा कर दे, तो हम ये चाहते हैं कि हर चीज को ना हम कहते हैं गुडी गुडी बने रहना चाहते हैं कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग हो जाए और हम स्ट्रेस में कभी ना आए और हर चीज बिना डर के बिना परेशानी के हमारी लाइफ में होती रहे। पर ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जैसे मेल बोलती है कि मैं हमेशा फिक्सर थी बाय नेचर। अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है जहां पर ठीक नहीं चल रहा है, कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो हमारी मेरे वर्क प्लेस पे है, चाहे मेरे फ्रेंडशिप में है, या किसी का इमोशनली इंटैंगल कोई और हो रहा है, तो मैं उसको ठीक करने चली जाती थी, है ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वो करने का। कि इफ समवन वाज अपसेट, इफ समथिंग डिडंट वर्क आउट, आई इफ आई wasn't included, I automatically thought I had to fix it, change it and control it। और वो बोलती है कि अगर मुझे किसी ने इंक्लूड नहीं किया होता है या किसी ने मुझे इनविटेशन नहीं दिया होता है, तो मैं सोचती थी और मैं उसको सही करने की कोशिश करती थी कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ और मुझे इस तरह से चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी मैं हर जगह इंक्लूड मैं रहूं। तो क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारा वर्ल्ड मेरे अंडर रहे। तो वो ऐसी ही मेल थी, तो वो मोस्टली लोगों का नेचर होता है, तो वो और जो इस तरह से रहते हैं ना, वो ही परेशान होते हैं। वो ही लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हर जगह मुझे इंक्लूड किया जाए, पर ऐसा नहीं है लाइफ में। In talk in talking to so many psychologists while researching this book, I learned that the urge to control things come from a very primal place. Fear क्यों होता है? क्यों हम चाहते हैं लोगों को कंट्रोल करना? क्योंकि हमें अंदर से कहीं डर है। डर है कि कहीं हम एक्सक्लूड नहीं हो जाएं, कोई हमें एक्सक्लूड नहीं कर ले, कोई हमें प्यार ना करे, कोई हमें लाइक ना करे, कहीं ऐसा नहीं हो मेरी दुनिया इधर से उधर होने लगे। तो हम चाहते हैं कि हमें ये डर बना रहता है, तो हम चाहते हैं कि भाई सब चीज हमारे कंट्रोल में रहे। वी होवर आर किड्स, हम अपने किड्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं कि वही शायद वो सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स करते हैं कि हर चीज में उनके इंटरफियर करते हैं पेरेंट्स। अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसकी लाइफ में भी कि भाई तू ये कर वो कर, मेरे को बता के क्यों नहीं गया, मेरे को बता के क्यों नहीं आई, है ना। तो हर चीज हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे उठना बैठना, सब चीज हम देख रहे होते हैं, है ना। सेम ऐसे ही हम अपने वर्क प्लेस पर भी चाहते हैं कि सब चीज हमारे अकॉर्डिंग हो। अपने फ्रेंड्स तक को हम इतना मैनेज करते हैं कि भाई उनको कुछ नहीं आता, हमें ही सब कुछ आता है और हम ही उनको समझा रहे हैं, उनकी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। तो हम इतना तक मैनेज करने की कोशिश करते हैं। I have felt that fear a lot in my life. Fear that if I didn't make things happen, I'll be forgotten. Fear that I wouldn't be liked or accepted. Fear that without me at the helm, things would be unravel। तो कितना सही बोल रही है कि उन जैसे उनको लग रहा था कि जब मैं अगर अ, ये सब चीजें नहीं करूंगी, लोगों की लाइफ में नहीं, कहते ना, इंटेंगल नहीं होंगी, केयर नहीं करूंगी, ओवर लोगों को जाकर हर चीज नहीं पूछूंगी, तो मैं कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो जाऊंगी, लोग मेरे पास से चले जाएंगे, लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे। तो ये एक्चुअल में उल्टा है। आप जितना लोगों की लाइफ में अंदर घुसोगे, लोग आपसे उतना दूर भागते हैं और आपकी लाइफ और आप उनकी लाइफ में इंटेंगल हो गए हो। आपने बल्कि अपना कंट्रोल दूसरों को दे दिया और अपना कंट्रोल छोड़ दिया। तो इसलिए जितना आप कोशिश करो दूर रहो, सिचुएशन से दूर रहो, हर किसी से ना एक डिटैच होकर चीजों को देखो। चल रही हैं चीजें, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि बी डिटैच, सब चीज देखो लेकिन उससे अटैच मत हो। व्हेन वी आर इन कंट्रोल वी बिलीव वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम पेन, डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन। जब हमारी, कहते हैं ना, हमारी जिंदगी का रिमोट हमारे हाथ में है, तब हमें सबसे कम पेन होता है, डिसअपॉइंटमेंट कम होता है और रिजेक्शन भी कम फील होता है। लेकिन but it's just that an illusion of safety, because no matter how much we try to control people or situation, the truth is we can't। और हम कभी भी कंट्रोल कर ही नहीं पाए हैं लोगों को, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, फिर लेफ्ट आउट फील करते हो आप, फिर परेशान होते हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चल सके, पूरी लाइफ चल सके, सब लोग आपके अकॉर्डिंग चल सके। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है और वो रहने वाला पार्ट ही हमें डिस्टर्ब करता रहता है। The fact is none of that control actually makes you feel better. In fact, it just has the opposite effect. Trying to control people and situation doesn't calm your fear, it amplifies them. Any psychologist will tell you the more you try to control something you can't, the more anxious and stressed out you become। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब जितना आप ज्यादा कंट्रोल करने के करोगे, उतनी ही एंग्जाइटी, उतना ही पैनिक, उतना ही परेशानी आपकी लाइफ में होती है। अब दोबारा से वो काउच पे बैठती हैं और अपने फोन को देखती हैं और देखती हैं कि वो कितना कंट्रोल करना चाह रही थी अपनी फ्रेंड्स को, जो कि बेचारी अपना एंजॉय कर रही थी और वो ही परेशान हो रही थी, है ना। और वो चाह रही थी कि वो बहुत परेशान थी कि वो रिजेक्टेड फील कर रही थी, है ना। और उन्हें लगा कि मैं कैसे इस सिचुएशन को सही करूं, शायद मैंने कोई गलत किया है उनके साथ, इसलिए वो नहीं ले गई हैं। लेकिन फिर उन्होंने उस थ्योरी को अपनाया कि लेट देम।
लेट देम अ टूल टू इम्प्लीमेंट विजडम। तो ये बहुत ही कहते हैं ना इंटेलिजेंस है जब आप लेट देम अपनाओगे। द लेट देम थ्योरी इजंट जस्ट अ माइंडसेट हैक, इट्स रूटेड इन एंशिएंट philosophies and psychological concept that has guided people for centuries. If you are familiar with stoicism, buddhism, detachment theory, or radical acceptance, you will recognize that let them theory and let me applies these teachings and turn them into a practical everyday tool for improving your relationship and reclaiming your personal power. तो ये सारी theories उन्होंने बताई हैं कि कैसे हर जो पुरानी थ्योरी में भी यही हमें समझाया गया है कि हम कैसे डिटैच रहें, कैसे चीजें देखें भी और होते हुए देखें लेकिन उसमें इंटैंगल ना हो। तो इन स्टोइसिज्म द focus is on controlling your own thoughts and action, not the thoughts or action of others. This philosophy aligns perfectly with let them, which is about consciously allowing others to make their own choices in life their lives without feeling the need to manage or influence their behavior. By practicing let them and let me, you are applying the core principle of stoicism: focus on yourself because that's where your true power lies. तो हम दूसरों को मैनेज ना करें, दूसरों की लाइफ में उनको ये ना बताएं कि ये डिसीजन आपके लिए सही है, ये डिसीजन आपके लिए गलत है ना, आपकी चॉइस ये होनी चाहिए, ये आप खा लो, ये बैठ लो, यहाँ चले जाओ, इधर चले जाओ। तो ये सब चीजें ना करें, आप उनको लेट देम अपनाएं और अपने लाइफ में देखें कि ये चीज क्या है। तो ये ही हमें ये स्टोइसिज्म पढ़ाता है। उसके बाद बुद्धिज्म और रेडिकल एक्सेप्टेंस भी यही चीजें बताता है कि दैट सफरिंग कम्स फ्रॉम रेजिस्टिंग रियलिटी। जब जो आपकी रियलिटी है उसको आप एज इट इज नहीं ले रहे हो, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, सफरिंग आएगी। तो द पेन वी फील ऑफन स्टेम्स फ्रॉम विशिंग थिंग्स वर डिफरेंट दैट दे आर। द लेट देम थ्योरी हेल्प्स you not only accept reality but also separate yourself from the need to change it. You acknowledge that others action and choices are not yours to control, and in doing so you reclaim your emotional freedom. This is radical acceptance and in its most empowering form. तो अगर आप दूसरों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहोगे, जैसा है जो जैसा है उससे वैसा ही एक्सेप्ट करो, वैसा ही चलो, तो यही बुद्धिज्म और रेडिकल एक्सेप्टेंस थ्योरी पढ़ाती है। अब जो डिटैचमेंट थ्योरी भी सेम है, टीचर्स अस हाउ टू इमोशनली डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन दैट ट्रिगर्स अस। व्हेन यू से लेट देम, यू आर प्रैक्टिसिंग इमोशनल डिटैचमेंट। आप हो उस सिचुएशन में लेकिन इमोशनली अटैच नहीं हो। You create a mental gap between your emotions and the situation at hand, allowing yourself to observe what's happening without being consumed by it. The result, you remain calm, clear headed and in control of your action. जब आप किसी चीज के अंदर कोई सिचुएशन है, कोई भी लाइफ में सिचुएशन, उसे एक दर्शक की तरह से देखो, उसके अंदर मत जाओ। अगर आप उसके अंदर चले जाओगे, कोई परेशान है, मान लीजिए कोई आपके पास परेशान पर्सन आया है, तो आप भी उसके साथ परेशान होके बैठ जाओगे तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो उसको परेशानी का हमें सॉल्यूशन देना है, तो आप दूर से देख रहे हो कि हाँ ये परेशान, इसको मुझे सॉल्यूशन देखना है। तो आप वो जो भी सिचुएशन है उसके अंदर आप मत चले जाओ, दूर से देखो फिर चीजें करो। तो ये हमें डिटैचमेंट थियरी बताती है। और वो बोलते हैं कि जो हम कहते हैं ना लेटिंग गो, लेट इट गो, लेट इट गो, ये हमने बहुत पढ़ा है कि जो चीज है लेट इट गो। तो वो कहेंगे लेट इट गो नहीं है एक्चुअल में, लेट देम बहुत अलग है। क्योंकि लेट इट गो में होता है कि जाने दो, बस जाने दो, है ना, कि भाई आप उसमें इमोशनली अटैच नहीं हो, बस ये वाला सिचुएशन है जाने दो। लेकिन इसमें लेट देम में डिफरेंट है, ये आपको बॉदर नहीं करेगा आगे। मतलब हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल ही वो दिमाग से हटाने का है, जैसे उन्होंने अपनी फ्रेंड्स का करा कि लेट देम एंजॉय, लेट इट गो नहीं करना है कि ठीक है बिल्कुल ही आपने उनको इमोशनली हटा दिया, ऐसा नहीं है। आपकी फ्रेंड्स है, आपकी फ्रेंड रहेंगी, आपने कहते हैं ना एक तरह से माफ कर दिया इस जगह। लेट देम में माफ करना है, लेट इट गो में जाने देना है। तो इसमें क्या है कि माफ नहीं, मतलब एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ये सिचुएशन है और जैसी है उसको मैं लेट देम कर रही हूँ। when you let others be who they are, you are making an active empowered choice to release control you never truly had. You are feeling yourself from the endless cycle of stress, frustration, and emotional upheaval that comes with trying to manage everything and everyone. The beauty of Let Them and Let Me is that it helps you to master these practices so you can stop being ruled by emotion and start living a more peaceful, intentional life. तो ये जो लेट देम है, ये आपको रिलीज कर देती है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल जो इश्यूज हैं। आप बिल्कुल ही कहते हैं ना, एक आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये हुआ मेरे साथ, मैं अब इसको इससे उभर गई हूँ। लेट इट गो नहीं कि ठीक है जाने दो, वो चीज नहीं है। मतलब आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। अब वो बोल रहे हैं रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है।
अब वो कुछ एग्जाम्पल्स और दे रही हैं कि मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में हो और ऑफिस में आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो और एम्प्लॉई आप कोई मीटिंग होने वाली है और आपने बहुत अच्छा ही कोई आइडिया दिया मीटिंग में, तो आपका कोई आइडिया माना नहीं गया है ना, और एक दूसरा जो बंदा था उसने जो आइडिया दिया उसका मान लिया गया, तो आपको एकदम ऐसा लगा कि भाई आपको इग्नोरेंस लगा, आपको ऐसा लगा कि भाई आपको डिसमिस कर दिया, आपकी जो चीजें हैं जो आपने इतना अच्छा आइडिया था दिया था, जो दूसरे बंदे ने दिया था उससे बेटर दिया था, फिर भी आपको नहीं एक्सेप्ट, आपका आइडिया नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो आपको एकदम रिजेक्टेड फील हुआ। तो वो कह रहे हैं कि उस जगह कह रही है कि उस समय भी आप ये बोलो लेट देम डिसमिस इट, है ना, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं घटेगी कि आपको अगर डिसमिस भी किया है या आपके आइडिया को नहीं माना गया है, आप एज अ पर्सन वैसे ही हो, आपका आइडिया भी बहुत अच्छा था, आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपका आइडिया अच्छा नहीं था या उन्होंने नहीं माना, कोई बात नहीं है, यू आर स्टिल द सेम पर्सन विद द सेम टैलेंट एंड एबिलिटी टू सक्सीड एंड द फैक्ट दैट यू हैड एन आइडिया टू पिच प्रूव इट, आपके पास कम से कम एक आइडिया तो था, तो आप अपने को ऊपर मानो, इतना परेशान मत हो। तो ऐसे लाइफ में होता ही रहेगा। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि डेटिंग पर होता है, जब हम किसी के संग रिलेशनशिप में, एक बंदा बहुत ज्यादा बार बार टेक्स्ट कर रहा है, बार बार हर चीज का अपने को अफेक्शन शो कर रहा है, सब चीज कर रहा है, लेकिन सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है, कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार नहीं है, एक ही जना एफर्ट लगा रहा है, कंटिन्यूअस कर रहा है, और फिर जो दूसरा बंदा है जो जो ऑलरेडी जो ज्यादा कर रहा है उसको बार बार लगता है कि चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि उसमें भी आप क्यों कर रहे हो, दूसरे को क्यों ओवर पार होने दे रहे हो अपने पर, लेट देम, क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी कम नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको कोई और मिलेगा, आप उसी चीज में क्यों फंसे जा रहे हो, अपनी एनर्जी और अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जो बंदा आपके लिए है ही नहीं, अगर वो आपके टेक्स्ट और आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा है तो उधर से मूव ऑन करो, आप लेट देम करो। तो वो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों सिचुएशन में आप देखिए कि आपके ऑफिस में हुई और आपके डेटिंग में, दोनों में सेम चीज करनी पड़ी आपको, लेट देम, आगे बढ़िए, लेट देम करे, और अपनी पावर अपने हाथ में लो, दूसरों को क्यों दे रहे हो अपनी पावर, दूसरे के ऊपर क्यों परेशान हो रहे हो कि मेरे बॉस ने मुझे नहीं समझा, या मेरे कोलीग्स ने नहीं समझा, या मेरे जो मैं जिसको डेट कर रहा हूँ उसने नहीं समझा, तो ये सब चीजें से हटिए और आगे बढ़िए। और फिर बोलती है कि अब देखो मेरे मेरे ऊपर भी देखो कि मैं कितना दुखी थी, मेरे को ट्रिप पे नहीं ले गए और मैंने फोटोज देखकर कितना परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने भी यही डिसीजन लिया कि लेट देम, द ट्रूथ इज आई डिड दिस टू माई सेल्फ, माई फ्रेंड्स डिड नॉट डू एनीथिंग टू मी, तो उनके फ्रेंड्स का कोई इंटेंशन नहीं था उनको दुख पहुंचाने का, वो अपने को खुद ही दुख पहुंचा रही थी, क्योंकि वो ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया कि भाई वो रह गई, और उन्होंने खुद अपने आप को हर्ट किया जबकि सामने वाला आपको हर्ट नहीं कर रहा था। This is so important to understand that I want to be truly unpack this with you in detail. Let's use the visual of seesaw on a playground to explain how the power of dynamics between you and other people goes up and down and how to use the let them theory when it happens. तो वो बोल रही है कि मैंने एक सीसॉ के द्वारा आपको समझा रही हूँ कि कैसे ये लेट देम थ्योरी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, हर चीज का एक पॉजिटिव पार्ट है, हर चीज का नेगेटिव है, तो अगर आप लोगों के बातों में इंटेंगल हो जाते हो तो आपने अपने आप को इस सीसॉ पे नीचे कर रखा है, आपके अंदर क्योंकि इंफीरियोरिटी आ गई कि भाई आपको इंक्लूड नहीं किया गया, आप जेलस होने लगे उन लोगों से कि भाई वो घूमने चले गए, वो हम रह गए, आप इनसिक्योरिटी होने लगी, लेफ्ट आउट फील करने लगे, और आपको लेस देन लगने लगा कि भाई वो घूम सकते हैं मैं नहीं घूम पा रही हूँ, तो ये लोग ऊपर हो गए और आप सीसॉ में नीचे हो गए, है ना, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा कि आप नीचे क्यों झुके, लोगों के क्यों कंट्रोल में उनके आ गए, क्योंकि ये आपका सोच है, आपकी फीलिंग है, आपके एक्शन है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो ओवर पावर हो गए आपके, क्योंकि आपने उनको पावर ज्यादा दे दी, क्योंकि आप इनसिक्योर हो गए, आप लेफ्ट आउट फील करने लगे, अपने को लेस देन फील करने लगे, जेलस होने लगे, तो सब चीज आपके द्वारा थी, है ना, और जब आपने ये लेट देम किया तो अपने आप को पुश किया, है ना, अपने आप को ऊपर उठाया उनसे, और कैसे हो गया आपका फिर सीसो उल्टा हो गया, आप ऊपर हो गए, आपने अपने आप में सुपीरियोरिटी आ गई, भाई मैं लेट देम कर सकता हूँ, भाई मैं तो सब कुछ भुला सकता हूँ, आपने डिटैच किया, आपको फॉल्स लगने लगा कि अब मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में आ गई है, आपको ऐसा लगने लगा, आप जजमेंट देने लगे कि भाई ठीक है मैं कर सकता हूँ ये सब चीजें ना, तो ये होने लगा कि वो नीचे हो गए और आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लिया, तो आपको बहुत अच्छा लगा कि जब आपने लेट देम किया, है ना, यू पुश थ्रू दोज हेवी इमोशन एंड राइज अप, और जो आपका दुखी वाले इमोशन थे उससे आप छोड़कर आप ऊपर आए, डिटैच होने लगे, आपको सिक्योरिटी ऐसा लगने लगा कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं ये सब चीज छोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ में, और ये सब फीलिंग आपको होने लगी, इट फील्स बेटर, फिर इट हेल्प्स टू फील बेटर व्हेन योर फ्रेंड डजंट कॉल यू अप, और अ लेजी रूममेट हु डजंट डू देयर डिशेस, और अ रूड कस्टमर हु हैव टू डील विद एट वर्क, तो आपको सब जगह ये लेट देम जब आपने अपनाया तो आपको
अच्छा लगने लगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा फ्रेंड है XYZ, जो भी फ्रेंड है वो ये काम नहीं करता है, मैं ही कर लेती हूँ। मेरा पार्टनर है वो ठीक है, मेरे को हेल्प नहीं करता, ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। या मेरे बच्चे हैं, मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, मैं ही कर लेती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में भी आप लेट देम लगाइए, और जब आप लगाने लगेंगे तो आपको अपने अंदर से बहुत तसल्ली मिलने लगेगी। बट देन दैट मोमेंट ऑफ लेट देम इज ओवर। फिर जब आपको लेट देम करना आ गया, फिर क्या होगा? फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप में बहुत सिक्योरिटी है, डिटैचिंग होने लगेंगे, डिटैच होने लगेगा आपको, है ना। और बार बार आप लेट देम बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब इंजॉय किया, सब चले गए, मैं ही अकेली रह गई, है ना। तो आपको आइसोलेटेड फील होने लगेगा फिर थोड़े टाइम के बाद। तो इसके लिए वो बोलती है कि अगर आपको आइसोलेशन हो रहा है तो, और ये सिक्योरिटी हो रही है कि बार बार आपने ये फील किया, तो ये भी ठीक नहीं है। आपको कुछ उसका सॉल्यूशन भी तो निकालना है कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी जगह आता है लेट मी, है ना। वॉट इट हैपेंस, इट हर्ट्स, इट ऑलवेज हर्ट टू बी एक्सक्लूडेड, यू वांट टू बी इंक्लूडेड। सारी जो चीजें हैं, अगर आपका कोई गेम हो रहा है, कोई आपका वीकेंड हो रहा है, कोई आपका फैमिली ट्रिप जा रहा है, कोई आपकी फैमिली में कोई डिस्कशन हो रहा है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंक्लूड नहीं किया, तो आपको हर चीज में जब ये चीजें नहीं हो रही हैं, या फिर आपके बॉस ने कोई डिसीजन लिया, सबको बता दिया और आपको नहीं बताया, या कोलीग्स ने कोई पार्टी रख ली और आपको इंक्लूड नहीं किया, तो इस तरह से ये जब सब चीजें होने लगेंगी और जब आप लेट देम सीख जाएंगे, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई लेट देम तो मैंने कर लिया, लेकिन इंक्लूड तो मैं हुई नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेली रह गई। तो उस जगह फिर मेरा रोल होता है कि लेट मी, the source of your power is not managing other people, it's in your response. When you say let me, you are tapping into the power by taking responsibility what for what you do, think or say next. तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको करना क्या है एक्चुअली में। तो लेट मी जब करोगे, जब आप देखोगे कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस होगा। What I love about Let Me is that it immediately shows you what you can control. And there is so much you can control: your attitude, your behavior, your values, your needs, your desire, and what you want to do in response to have just happened. और जो भी सिचुएशन अभी हुई है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कैसे चीजों को अपने हाथ में कंट्रोल में जो लेने की कोशिश कर रहे थे, उसको ठीक कैसे कर सकते हो, क्या चेंज अपने आप में करोगे, क्या आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में। तो वो सब करना बहुत जरूरी है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ जजमेंट। लेट मी इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन, एम्पावरमेंट एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी चीज है, जब कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कहीं आपका मनी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं आपका ऑफिस में करियर में कुछ चल रहा है, तो आप लेट देम नहीं कर सकते, आपको लेट मी करना पड़ेगा। लेट देम करके छोड़ छोड़ दिया आपने, ठीक है, आप इंटेंगल नहीं हुए, लेकिन कैसे उसको ठीक किया जाएगा वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट देम करना भी और लेट मी भी। संग संग चलेगी, ऐसा नहीं है कि एक चीज करके आप छोड़ दोगे। तो आपको दोनों चीज संग संग चलानी है, लेट देम और लेट मी। सेइंग लेट मी जब आप करते हो, तो आप बिल्कुल बैलेंस में आ जाते हो उन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग भी आपके जरूरी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़कर आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रह लोगे, या आप ऊपर चढ़ जाओगे, ये नीचे चले जाएंगे, या ये नीचे, आप नीचे वो ऊपर। ऐसा नहीं है, आपको बैलेंस चाहिए, हर रिलेशनशिप चाहिए तो आपको एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रू कंट्रोल चाहिए, जो कि अच्छा वाला कंट्रोल है। आपको ये जो इंटैंगल्ड वाला कंट्रोल नहीं चाहिए। अब वो अपने दिए हुए एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हैं कि जो वीकेंड पे उनकी फ्रेंड्स चली गई थी, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो उन्होंने उनको छोड़ा, क्या हुआ, तो वो कैसे, अब वो चाहती हैं कि वो जो फ्रेंड्स उनको छोड़ गई अब आगे से ना जाए, तो उनको क्या करना है। फिर वो सोचती हैं कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, फिर वो प्यार से ध्यान से सोचती हैं कि इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी मेल, और वो अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि उन्होंने कभी अपने फ्रेंड्स को ना तो वीकेंड पे बुलाया, ना कभी उनकी खोज खबर ली किधर है क्या है, ना उनको कभी कॉल दिया। तो नेचुरल है, उनकी फ्रेंड्स ने भी सोचा कि वो अपना बिजी है तो वो अपना चली गई, तो उन्होंने कभी कॉल ही नहीं किया। लेकिन वो चाहती थी कि भाई वो संग में जाए। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे वीकेंड पे बुलाया जाए, तो आई शुड मेक सम मूव, है ना। मुझे लेना पड़ेगा कोई ना कोई, या मैं चाहती हूँ कि मुझे हर चीज में इंक्लूड किया जाए, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो पर्सन मुझे छोड़े ही ना। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बोलती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनी रहे, तो मुझे सबको इनवाइट करना चाहिए, मुझे उनकी खोज खबर रखनी चाहिए, किधर है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो लेट मी स्टॉप एक्सपेक्टिंग अदर पीपल्स टू ऑलवेज इंक्लूड मी। Let me take responsibility for what I want in my life. Let me figure out the deeper issues I need to look.
at let me be more proactive out reaching out to people. Let me invite people to do something with this weekend. Let me throw a party for once. Let me develop better boundaries with work so I have time for friendship. Let me prioritize my social life because clearly it matters to me and in my responsibility to create one. अब उन्होंने अपने एग्जाम्पल से समझाया है। ऐसे आप और जो आपके साथ एग्जाम्पल है उससे रिलेटेडली सोचिए कि इन्होंने जब ये सोचा कि मेरे लिए अगर घूमना बहुत जरूरी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे ही बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि मैं भाई काम इतना ही करूं, मुझे ही जाके लोगों से मिलना होगा, मुझे सबको इनवाइट करना होगा। मैं भी तो कोशिश करूं तभी तो लोग मुझे इंक्लूड करेंगे कि भाई वो तो आप 3-4 साल पहले वो जाते थे तो वो आपने उनको कभी कांटेक्ट किया नहीं, आपने सोच लिया ठीक है फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो वो सोचती कि जब मुझे इन लोगों के साथ जाना था तो मुझे एफर्ट्स लेने चाहिए थे, अगर मुझे उनके साथ फ्रेंडशिप बरकरार रखनी है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर उन्हें समझ में आता है कि दिस इज माई वर्क, दिस इज लेट मी। बिफोर वी इन डाइव इन टू वार्निंग, अब वो बता रही है दो वार्निंग है कि कई लोग उनके पास करते हैं क्या ये बच्चों के लिए भी थियरी अपना ली जा सकती है। तो वो कह रही है हाँ ये बच्चों पर भी अपनाई जाएगी लेकिन कुछ डिफरेंट वे में, एडल्ट पर डिफरेंट, बच्चों पर डिफरेंट। और उन्होंने बाद में और समझाया है चैप्टर्स में, तो आप आगे वेट करिए कि बच्चों के लिए भी है ये थियरी। दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं कि भाई हम लेट देम कर देते हैं फिर हमें बहुत अकेलापन लगता है। तो वो बोल रही है कि आप लेट देम करके नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इस थियरी के दो पार्ट हैं, लेट देम प्लस लेट मी करना भी जरूरी है। एंड दिस इज अ मेजर मिस्टेक बिकॉज लेट मी इज वेयर योर रियल पावर लाइज, क्योंकि लेट मी जब तक आप करोगे नहीं, आप आगे बढ़ के कुछ स्टेप लोगे नहीं। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई आपको बार बार आप उसको टेक्स्ट कर रहे हो, बार बार आपको अपनी उसका ध्यान रख रहे हो, उसकी हर इच्छाएं पूरी कर रहे हो और फिर भी वो आपको नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, यू आर नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द एक्चुअल पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। तो आपको फिर बाउंड्री बनानी है, ये भी आपका काम है, लेट मी करना है इधर भी ना। तो हर चीज में लेट मी है। अगर आपको एक करियर में या एक ऑफिस में आपको कंटिन्यूस रिजेक्शन, कंटिन्यूस परेशानियां झेलनी पड़ रही है तो आपको नेचुरल है दूसरा जॉब ढूंढना ही है। ये नहीं है कि लेट देम करके काम चल जाएगा, लेट मी भी करना पड़ेगा। तो ये है कि लेट मी में ही रियल पावर है। लेट लेट देम कब तक कर सकते हैं, जब तक एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर आपको खुद लेना पड़ेगा स्टेप सब चीज सही करने के लिए। As your friend, I feel obliged to warn you that if all you do is say let them, you are going to find yourself without a lot of friends, without a lot of social plan, and confused as why this theory isn't working in your favor। तो आप बस सिर्फ let them करके नहीं छोड़ सकते, उसके बाद let me भी करनी है। जब तक आप let me नहीं करेंगे और let them वो आपको एक सिक्योरिटी दे देगा, वाह वाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सब चीज को भुला देती हूँ, मैं तो आगे बढ़ गई हूँ लाइफ में, पर ऐसा नहीं है। उसकी कुछ आपको सॉल्यूशन let me भी करना पड़ेगा। लेट देम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है किसी ने आपको फोन किया बहुत मुझे परेशान करते हैं तो ठीक है मैं इग्नोर कर दूंगी, या मैं फैमिली मेंबर से नहीं मिलूंगी, मैं ऐसा अपना कॉलर ऊपर करके नहीं चल सकती हूँ। तो ये सब चीज करके अगर आप इस तरह से करने लगेंगे तो आप बिल्कुल अकेले होते जाओगे, दूर होते जाओगे सब चीजों से। तो ये नहीं करना है आपको। एक कहते ना एक कोशिश करनी है अपने आप को आगे बढ़ाने की। It's not supposed to leave you feeling alone and invisible, but rather more connected and more fulfilled in every single one of your relationship। तो जितने आपके रिलेशनशिप हैं उसमें आपको और अच्छा बनना है और लेट मी करना है। इफ यू फाइंड दैट यू आर यूजिंग द थ्योरी एंड इट्स मेकिंग यू लोनलियर, प्लीज हियर दिस, यू आर यूजिंग इट रॉन्ग वे। तो अगर आप ये थ्योरी अपना रहे हो और लेट देम कर रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अकेली रह जा रही हूँ, जैसे इनके पास कई लेटर्स आए, कई मेल्स आई जिन लोगों ने उनसे बोला कि भाई ये करके तो हम बहुत लोनली फील करते हैं, तो फिर वो कह रही है कि आपने ये थियरी को नहीं समझा, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर टू से लेट मी। तो लेट मी करना बहुत जरूरी है। Using the let them theory, I so often blamed someone else for the fact that I was alone sitting on my couch or not making the money I wanted to make, or how often I said yes due to guilt, or the decision I made because I didn't want to disappoint someone else, or how often I used to excuse of being too tired to make my health or fun a priority। When you are an adult, your life, happiness, health, healing, social life, friendship, boundaries, needs एंड सक्सेस आर ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नहीं आएगा आपको सब चीज देने के लिए, हाथ में करने के लिए, आपको खुद करना है। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई आपके हर चीज को आके आपके हाथ में नहीं देगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, अपने आप को सब चीजें सही भी करनी, सब चीज आपके द्वारा ही होगी। इसलिए लोगों को ब्लेम मत करें कि इसके कारण मेरी लाइफ में ऐसा या हुआ, या उसके लाइफ के कारण हुआ, मेरे बॉस ने ऐसा किया, मेरे स्पाउस ने ऐसा किया, या मेरे इन लॉज ने किया, या मेरे पेरेंट्स ने किया। तो सबको ब्लेम करना छोड़े, आगे बढ़े, लेट मी करें, है ना। लेट मी एराइज हियर।
You are capable of creating anything that you want if you are willing to put the time and energy into working for it. And that means you must stop wasting your time and energy on petty, shallow and insignificant things. And it also means that you have to stop trying to control the one thing you can't, other people. ये ऑलवेज रिमेंबर कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है तो अपने आप को करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए कि इतनी छोटी छोटी चीजों में जो आप अपने दिन निकाल देते हैं, महीने निकाल देते हैं, वो उन चीजों से हटिए, उन्हें परे हटाइए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। अब वो बोल रही है कि नेक्स्ट सेक्शन में जो बुक में है उसमें आपको 4 कोर एरिया जो लाइफ के हैं उसके बारे में ये बहुत डिटेल में बताने वाली हैं। यू लर्न हाउ टू स्टॉप अलाउइंग अदर पीपल्स बिहेवियर, ओपिनियन, रिएक्शंस एंड सक्सेस टू अफेक्ट योर हैप्पीनेस एंड स्टैंड इन द वे ऑफ व्हाट यू वांट। तो हम हमेशा याद रखें कि हमारी लाइफ एक मिली है, एक लाइफ मिली है मुझे, उसमें मैं क्यों ना बनूं, मैं कोई और क्यों बनूं, मैं किसी और के जैसा क्यों बनूं, मैं मेरी लाइफ है तो मुझे मेरे जैसा बनना है। और मेरी लाइफ जो है वो दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं है, और दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अगर मैं किसी से एडवाइस भी लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो उसकी जो वो एडवाइस भी देगा ना, वो अपने अकॉर्डिंग देगा, क्योंकि जो उसने देखा है, या तो ट्रेंड वो थेरेपिस्ट है, ट्रेंड काउंसलर है, आप उससे लीजिए, या फिर आप कहते हैं ना कि हर जगह अपने आप के जो गट कह रहा है, अपने आप की जो लाइफ कह रही है, अपने आप का जो मन कह रहा है उससे आप आगे चलिए। दूसरों की लाइफ में इतना सोचिए मत, उनको देखिए मत। अगर कुछ सीखना है तो अपने को देखिए कि आप कल से कितने बेटर हुए, कल से कितने बेहतर हुए। तो यही ये बुक समझा रही है। और आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तो यही था हमारा आज का जो चैप्टर था जिसमें उन्होंने लेट देम के साथ लेट मी बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। आइए लेते हैं हमारे क्वेश्चंस।